हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं पुलकित एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है, आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम तो बढ़िया नहीं है फिलहाल, है ना। जिंदगी में कहते हैं कि कठिनाइयां और मुश्किलें बहुत है, लेकिन क्या वो सारी कठिनाइयां और सारी मुश्किलें हमारी जिंदगी में है? कभी कभी मन में ये चीज आती है। मतलब ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब चीजें पटरी पे आना शुरू होती है ना, तभी एग्जामपुर के साथ ना कोई घटना घटित हो जाती है। और ये पहली बार नहीं है, मतलब ये आदत सी हो गई है। जब एनटीपीसी का पेपर था 2020 में, तब एक बार चैनल हैक हुआ। उससे संभले लेखपाल के टाइम हैक हुआ, फिर संभले, फिर पीईटी के टाइम हैक हुआ। अब के से भाई साहब यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया बिना रीजन बताए। तो मतलब कब क्या घट जाए टेक्निकल दुनिया में ना, पता नहीं है। और कुछ भी हो जाता है यार। पता है इससे परेशानी क्या है? परेशानी ये नहीं है कि हम पढ़ा नहीं पा रहे, या परेशानी ये नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकते। अब मान लीजिए हमारा दूसरा चैनल था एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, हमने इस पे क्लास शुरू कर दी। बस क्लास करना एक अल्टीमेट गोल नहीं होता ना। वो 50-55 हजार वीडियो बना रखी थी पहले से। बहुत सारे बच्चे उन वीडियो से आज भी पढ़ रहे होते हैं। मिशन वर्दी का गिव अवे कर देना, उसका उद्देश्य ये नहीं था कि बच्चा वीडियो देखेगा। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चा वहां पर जो वीडियो है, वहां जो डीपीपी है, उनको लगाएगा। तो हमेशा उद्देश्य ना नेक इरादे से रखा जाता है। क्लासेस का क्या है? क्लासेस तो अब इस चैनल पे भी आपकी चल जाएंगी। क्लासेस का क्या था? नया चैनल एग्जामपुर का बनाते, वहां भी शुरू कर सकते थे क्लासेस। लेकिन उस चैनल पर, उस चीज पर जो मेहनत थी, वो हमारी, मतलब कहते हैं ना, शुरुआत से लेके अब तक की पूरी जान थी उसमें, सब कुछ था। और वही चीज एकदम से टर्मिनेट कर देना बिना किसी कारण बताए, बिना रीजन बताए, तो ना दिल ना बहुत दुख जाता है। और इससे ना, मतलब कहते हैं ना, पढ़ाने में तो फर्क आता ही आता है। देखो, हर किसी का ना एक जुड़ाव हो जाता है। आपका भी एग्जामपुर के साथ एक जुड़ाव होगा, एक लगाव होगा। और जैसे चैनल हैक हुआ, तो आपका भी वो लगाव कहीं ना कहीं, मतलब एकदम से दुखी होता है मन। और वो इफेक्ट पढ़ाई पे भी आता है। मतलब ये सच्चाई है, ये मतलब वो नहीं है। मैं भी अगर एक एग्जामपुर का स्टूडेंट होता ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है यार क्या हो गया मेरे सर के साथ। तो वो दुख होता है सबको। लेकिन मैं स्टिल वही बात कहना चाहूंगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम चीज़ों को वापस ले आएंगे, हम सही कर लेंगे सब कुछ। हम हमेशा मेहनत करना जानते हैं, हम कभी भी हार नहीं मानते। हम जुनूनी हैं, हम पागल हैं। हम मेहनत करके चीज़ों को वापस लाएंगे। आपके लिए लगातार वापस से वैसी मेहनत करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जब आपके सपोर्ट की नीड हो, अगर ट्विटर की तरफ जाना पड़ा, तब आप पूरा सपोर्ट कर देना। अभी अभी आपके सपोर्ट कैसा चाहिए? अभी आप ना अपने पढ़ाई में मन लगाना। एक बार बस वीडियो को शेयर कर देना एक दो जगह, कि जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो कि क्लास यहाँ चल रही है, उनको पता चल जाए। कि जो भी अपने वो 4-5 हजार बच्चे थे जो पढ़ रहे थे, उनको पता चल जाए कि वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन बाकी का जो है, अपना अपना मोटिवेशन आप हाई रखो। मैं आपको उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिस एनर्जी, जिस जोश के साथ मैं परसों तक पढ़ा रहा था। क्योंकि कल तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, है ना, मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी। तो आप लोग भी दिल लगा के पढ़ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बारीकी से करना। क्योंकि अगर आप इस टाइम परेशान होगे ना, आप थोड़ा सा विचलित होगे ना, इसका फर्क एग्जाम में दिखेगा। ये चीज ना यूट्यूब को तो नहीं पता कि ऐसी कुछ घटना घटेगी तो इससे बच्चों पे फर्क आएगा। उसको तो ये सब नहीं पता, वो तो जो मन में आता है वो हो जाता है। लेकिन इसका फर्क जो है ना, वो बच्चों पर दिखता है। तो आप लोगों से मैं बस यही निवेदन करूंगा, आप हमारे सपोर्ट के साथ साथ आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ आपके एग्जाम की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है ना। आपका एग्जाम बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें कोई डिस्टरबेंसेस ना आए। इसीलिए ये क्लास यहां भी चला रहे हम, है ना। और लगातार इसी तरह मेहनत करेंगे, आपके साथ लग के करेंगे, दिल से करेंगे। रिलैक्स रहो थोड़ा सा, आपने परेशान नहीं होना है। जितनी परेशानियां भगवान ने हमें देनी है, हम देखेंगे उनको कैसे हल करना है। आपने परेशान नहीं होना है। फिलहाल थोड़ा सा कम परेशान होकर के और पढ़ाई पर फोकस करोगे, ठीक है। वादा करो कि आप डिस्टर्ब नहीं होगे चीजों से। जो YouTube ने किया सो किया, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को उसी तरह से कंटिन्यू रखोगे, ठीक है।
बाकी जब हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे कि अभी हमें आपकी इस ट्विटर कैंपेन में जरूरत है ना। अब ट्वीट करके यूट्यूब को बताना है कि भाई चैनल वापस करना है। अभी तो उससे वार्तालाप चल रही है मेल टू मेल, है ना। इधर से अपने सोनू सर जो है वो उनको मेल करते हैं, उधर से वो एक रिप्लाई करते हैं। तो ऐसे अभी चल रहा है, उनका रिप्लाई 3 से 4 घंटे में आता है, एक रिप्लाई। तो अभी वार्तालाप चल रही है, सही है। चलो तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इस चैनल को क्या करना, आप लोग शेयर कर देना, बच्चों को बता देना कि फिलहाल जो क्लासेस है जब तक मेन चैनल वापस नहीं आ जाता इसी पर चलाएंगे हम, ठीक है। लेकिन हम पढ़ाएंगे। पुरानी प्लेलिस्ट जब भी वापस आएगी जब चैनल वापस आएगा, जब तक चैनल वापस नहीं आएगा तब तक प्लेलिस्ट, पुरानी वीडियोस ये सब वापस नहीं आएंगी। 7-8 चैनल है बेटा टोटल, सिर्फ IAS PCS नहीं, IAS PCS बाय एग्जामपुर, UP PCS बाय एग्जामपुर, MP एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, टेकपुर एग्जामपुर, एग्जामपुर 2.0, राजस्थान एग्जाम्स बाय एग्जामपुर और बिहार एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। टोटल इन 8 चैनल को यूट्यूब ने हटाया है हमारे, 1-2 नहीं भाई, सब 8। बहुत दुख होता है भाई, क्या कर सकते हैं। वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस है। फिर कह रहा है डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड है। और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है। तो इस इक्वेशन को फॉलो कराते हैं। 32 मल्टीप्लाई की जगह +6, प्लस की जगह -10, माइनस की जगह डिवाइड 4 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 8। तो 4 से गया ये बार में, 2 बार में, ये हो गया आपका कितना, 38 माइनस 10 दूनी 20, तो कितना हुआ 18। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 18 जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। बेटा विवेक सर हैं, ऑफिस में ही है ना। असल में विवेक सर बिल्कुल एकदम से वो नहीं हो जाता, व्यक्ति के मतलब छत चली जाए सर से तो टूट जाता है, तो वैसा सा मतलब हो गया एकदम से माहौल। तो सर का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है, इसीलिए वो बोले कि सर मैं तो इवेंट कर नहीं पाऊंगा, आप लोग कर लो और थोड़ा सा बच्चों को बांधो। मेरे में हिम्मत नहीं हो रही अभी खड़े होने की, तो बस क्या कर सकते हैं। कह रहा है ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ है डिवाइड और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 86 माइनस 40/10 यानी कि 4 गुणा 5। तो कितना हो गया, 6 5 4 9 माइनस 5 चौका 20, मतलब कि 86 नहीं है, 46 नहीं है, 86 है, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 6 और 8 और 5 13, मतलब कि आपका हो गया 1 1 6 116। कितना हो गया, 116। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बनाइए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 72 से 68 तो -4 है ना, यहां देखेंगे तो भी -4 और यहां देखेंगे तो भी -4। तो 68 से जब -4 करेंगे तो बनेगा 64। कितना बनेगा, 64 बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। कितना बनेगा, 64 बनेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। और इस जो चैनल है ना, इस चैनल को अपने दोस्तों को बता देना कि जब तक एग्जामपुर चैनल वापस नहीं आ जाता तब तक क्लासेस इसी चैनल पर चलेंगी, है ना। जैसे ही वापस आ जाएगा तो वापस से एग्जामपुर चैनल पर क्लासेस आपकी चलनी शुरू हो जाएंगी। तो अपने सभी दोस्तों को, भाइयों को भी बता देना, है ना।
अब यहाँ देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुछ नाइट लाइट है, कह रहा है सम नाइट आर लाइट, कुछ नाइट जो है वो लाइट है, सम नाइट वो सम नाइट आर लाइट, सम नाइट आर लाइट। फिर कह रहा है नो लाइट इज वैन, कोई भी लाइट जो है वो क्या नहीं है, वैन नहीं है। नो लाइट इज वैन, कोई भी लाइट जो है वो वैन नहीं है। और कह रहा है ऑल वैन आर विप, सभी जो वैन है वो क्या है, विप है, सभी जो वैन है वो क्या है, विप है। अब देखिए कह रहा है सम नाइट इज नॉट वैन, कुछ नाइट जो है वो वैन नहीं है। क्या कह रहा है, कुछ नाइट जो है वो वैन नहीं है। तो नाइट का ये वाला हिस्सा, बिल्कुल नाइट का जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, ये वैन नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा वैन नहीं है, अर्थात नाइट का जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, वैन नहीं है। तो सम नाइट इज नॉट वैन, कुछ नाइट वैन नहीं है, बिल्कुल सही है। कह रहा है नो वैन इज लाइट, कोई भी वैन लाइट नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी लाइट वैन नहीं है तो कोई भी वैन क्या होगा, लाइट नहीं होगी। कह रहा है सम विप इज नॉट लाइट, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि विप का ये वाला हिस्सा, विप का ये वाला हिस्सा जो है, विप का ये वाला हिस्सा जो है क्या है, लाइट नहीं है, मतलब ये भी ठीक है। और कह रहा है सम नाइट आर विप, कुछ नाइट जो है वो विप है, तो नाइट और विप नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और अच्छा, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए भी इसी तरह से गए हैं, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए भी इसी तरह से गए हैं, अनुसरण नहीं करता है। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा कि हमसे कौन सा अनुसरण करता है, यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि कौन सा अनुसरण नहीं करता है। तो कौन सा अनुसरण नहीं करता है जब इसकी बात की गई है, तो चौथा वाला जो है, चौथा वाला जो है इसका अनुसरण नहीं करता है, अर्थात ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। चौथा वाला जो है इसमें आंसर, पहला वाला आंसर हो जाएगा कि चौथा वाला जो है इसमें अनुसरण नहीं करता है। बेटा कब तक चैनल वापस आएगा ये सच में हमको भी नहीं पता है ना, हम बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, लगातार यूट्यूब को मेल पे मेल कर रहे हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसे आपके एप्लीकेशन में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, आपके पास विकल्प होता है ना कि एग्जामपुर वाले चैनल पर कॉल कर लीजिए, लेकिन हमारे पास ना कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि हम किसी नंबर पे कॉल करके बोलें कि भाई हमारा एग्जामपुर चैनल आपने डिलीट कर दिया है, यूट्यूब प्लीज़ इसको सही कर दीजिए। तो ऐसा ना, हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम यूट्यूब को एक मेल करेंगे जिसका रिप्लाई वो 3 से 4 घंटे में करेगा, फिर हम एक मेल करेंगे जिसका रिप्लाई वो 3 से 4 घंटे में करेगा। तो बस वही चल रहा है यार, जिंदगी मतलब एकदम से ऐसा होता है कि रुक जाती है, थम जाती है यार, समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, पर जो भी है क्या ही कर सकते हैं। देखिए सी से ई गए तो आपने +2 किया, फिर ई से आई गए तो +4 किया, और आई से आप 15 गए, 9 से 15 गए तो +6 किया, यहाँ पे भी +2 हुआ, यहाँ भी +4 हुआ, यहाँ पर +7 हो गया, यहाँ पर +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ +6 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, और यहाँ पर +6 हो गया। तो ये आपका अलग है, यहाँ पर बस +7 हो रहा है, तो ये जो है आपका अलग है, अर्थात HJNU, अर्थात HJNU जो है वो आपका अलग है। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है ना। देखो 2 तरीके के आपके सपोर्ट की हमेशा हमें ज़रूरत है। पहला सपोर्ट है, और हम तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े ही हैं, दिन हो रात हो, है ना, रात भर विवेक सर पढ़ा रहे हैं, दिन भर हम लोग पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े ही हैं हर समय। अभी तुम्हारे जो 2 सपोर्ट की ज़रूरत है, पहला सपोर्ट ये कि आप ये जो क्लासेस चल रही हैं इन क्लासेस को एक बार शेयर ज़रूर कर दो। रीज़न इज़ बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अब एग्जामपुर की क्लासेस कहाँ चलेंगी या कहाँ चल रही हैं, तो वो बच्चे ढूंढ रहे हैं क्लास, कहीं ना कहीं उसमें कोई आपका दोस्त होगा, हो सकता है कोई आपकी ईमेल आईडी पे जुड़ा हुआ हो सकता है कोई आपके टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ हो सकता है कोई आपके इंस्टाग्राम पे जुड़ा हुआ हो, ताकि उसे पता चल सके कि क्लास कहाँ चल रही है। दूसरा, अगर ट्विटर की ज़रूरत पड़ी, ट्विटर का इस्तेमाल करने की, तो बस वहाँ पर थोड़ी बहुत मदद कर देना, ट्वीट कर देना, इतना काम बन जाएगा कि ये सुनेगा तो है ही, बचेगा कहाँ, जाएगा कहाँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आंसर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो देखने वाली बात है वो ऑप्शन 2 में दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया।
बाकी तुम लोग अपना दिल मजबूत रख के बस पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा जीडी का पेपर है ना, तुम्हारा जीडी का पेपर है। पेपर के 2 महीने पहले हुआ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, या पेपर के 2 महीने बाद होता तब भी दिक्कत नहीं थी। अब दिक्कत ये आती है ना, डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति। चलो करो इसका आंसर जल्दी से। मिल गई क्लास, थैंक यू। अब देखो यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे कि m के बाद p है, तो मैं यहाँ m लगा सकता हूँ, मैं यहाँ p लगा सकता हूँ। और m से पहले j है तो मैं यहाँ j लगा सकता हूँ। और x के बाद j है तो मैं x के बाद j लगा सकता हूँ। p के बाद x है तो मैं यहाँ x लगा सकता हूँ। और j के बाद m है तो मैं यहाँ पर m लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये सॉरी, पर अब मैं यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करूँ क्या, कि लास्ट ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा। फिर यहाँ पर j m x, m तो लास्ट में आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो p आ रहा है। मतलब अगर हम देखें j p m j x m, तो मतलब 3 3 6, लेकिन ये तो 3 4 7 है। तो j m p स्टार्टिंग का देखो, j m p यहाँ पर है तो ये हटाओ, यहाँ पर ये एक डबल डैश होगा, यहाँ पर यहाँ डबल डैश होगा, तो यहाँ पर m और p आएगा, यहाँ 2 डैश आएंगे, एक डैश रह गया होगा टाइपिंग में, है ना। JMPJ, तो JMPJ इसमें भी नहीं है, JXMP, तो XMP, अर्थात ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? बेटा मैथ्स की क्लास जो जैसे चलती थी क्लासेस वैसे ही चलेंगी, बस जब तक चैनल वापस नहीं आ जाता तब तक आपकी जो क्लासेस है वो इधर चलेंगी, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है ऑल कॉफी आर मिल्क शेक आर टी, ऑल कॉफी एंड मिल्क शेक आर टी, तो सभी कॉफी एंड मिल्क शेक है ना, तो नो कॉफी इज मिल्क शेक। देखो कोई भी कॉफी जो है वो क्या है, मिल्क शेक नहीं है। कोई भी कॉफी जो है वो मिल्क शेक नहीं है। देखो पहले तो ये बना कि कोई भी कॉफी जो है वो मिल्क शेक नहीं है, और कह रहा है सारी की सारी कॉफी और मिल्क शेक जो है वो टी है, तो ये बन गया डायग्राम। अब देखो सम कॉफी इज द मिल्क शेक, कुछ कॉफी जो है वो मिल्क शेक है। क्या कह रहा है? सम कॉफी इज मिल्क शेक, तो कॉफी मिल्क शेक है नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों दुश्मन है, तो दोस्त तो हो नहीं सकते। कह रहा है सम टी आर कॉफी, कुछ चाय कॉफी है, तो बिल्कुल यहां से अंदर जाते हुए कुछ चाय कॉफी है, ये ठीक है। कह रहा है सम मिल्क शेक आर टी, तो पूरा का पूरा मिल्क शेक ही टी है, तो कुछ तो होगा ही होगा, तो ये भी ठीक है। यानी कि यहाँ पर होगा क्या, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन जो है ना वो सेम हो गए, 1 और 3rd 1 और 3rd, तो कोई एक में सेकंड कर लेना है ना, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, ऐसा कर लेना, तो अर्थात ऑप्शन 3rd इसका आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन 3rd जो है इसका राइट आंसर बनेगा। आज ना आप बिल्कुल भी अंदर से ना आत्मा ही मतलब काम नहीं कर रहे थे कि मैं इसको चेक करूं नहीं करूं, मैं बस ना ले आया पीपीटी, और कि क्लास तो करूंगा क्योंकि क्लास होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ना दिल गवाही नहीं दे रहा था, मतलब दिल ना अंदर से आज बड़ा दुखी सा है यार। बेटा अभिषेक सर ना किसी अर्जेंट काम से जो है अपने घर गए हुए हैं, और वापस आएंगे तो वो अपनी क्लास लेंगे कल, जहां तक है वापस आ जाएंगे, 5 तारीख को बोल के गए थे। बेटा अगर वीडियोस वापस आ जाएंगी तो आपकी डाउनलोड की हुई भी वापस आ जाएंगी। बस ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करो कि चैनल जो है बस वो जल्दी वापस आ जाए, चैनल वापस आने में देरी ना लगे, बस ये प्रार्थना करो भगवान से। कह रहा नेहा अपने घर से निकलती है 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। नेहा अपने घर से निकलती है 51 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 44 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 83 मीटर चलती है।
फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 83 मीटर चलती है। अब वह उस खंबे से कितनी दूर है जो अभी उसके घर से ठीक 32 मीटर उत्तर में है। अच्छा, यहां उसका घर यहां पर था, ये उसका घर था, इससे 32 मीटर उत्तर में एक खंबा है। क्या है? एक खंबा है। तो ये कितनी दूर है? 32 मीटर। तो और वो अब कहां पर है? वो यहां पर है। अब वो यहां पर है, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 51 ये था तो 32 ये था, मतलब टोटल 83 हो गया। तो अगर ये 44 मीटर थी तो ये भी कितनी हो जाएगी? 44 मीटर। देखो, कहने का तरीका थोड़ा सा घुमा के है, वरना प्रश्न बहुत सिंपल है। कहने का तरीका थोड़ा सा आप कह सकते हो घुमा रहा है, वरना प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। अर्थात ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल मेरे बेटा, मेरे दोस्त, मेरे भाई है ना, एक बहुत प्यारा सा स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ कमेंट में, कि नंदनी कह रही है बच्ची कि सर विवेक सर से बोलो टेंशन ना ले, हम सब ठाकुर जी से दुआ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और आप सबकी दुआ जल्दी कबूल भी होगी, है ना, आपकी दुआ जल्दी ऊपर वाला सुनेगा भी, और चैनल जो है वो वापस आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हैक नहीं हुआ है बेटा, डिलीट हुआ है। असल में हैक करते हैं हैकर्स। हैक वाली चीज हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम यूट्यूब से कंप्लेंट कर सकते हैं। अब यहाँ यूट्यूब ने ही डिलीट किया है, तो यूट्यूब ने डिलीट किया है तो यूट्यूब बताएगा कि उसने डिलीट किया क्यों है। उससे हम कंप्लेंट नहीं कर सकते, हम उससे पूछ सकते हैं कि भैया ऐसा तुमने क्यों किया, है ना। कंप्लेंट करने में और पूछने में अंतर होता है ना। हैक होता है तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं, इस बार हैक नहीं हुआ, इस बार यूट्यूब ने डिलीट किया है। कह रहे 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2003 को क्या था? बुधवार। 31 दिसंबर 2003 को क्या था भाई? बुधवार था, अर्थात वेडनेसडे था। ठीक है, तो कह रहा है 7 मार्च 2005 को। तो अगर यहीं पर देखोगे तो 31 दिसंबर 2004 का क्या दिन हो जाएगा भैया? क्योंकि 2004 क्या है? आपका लीप वर्ष है ना। इसमें फरवरी 29 की रही होगी, तो यहां से यहां आते हुए +2 कर देना, मतलब ये हो जाएगा आपका फ्राइडे। ये क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया 31 दिसंबर 2004 का फ्राइडे है। अब मुझसे पूछा कब का गया? 7 मार्च 2005 का। 7 मार्च 2005 का। तो भैया अब मुझे जनवरी के दिन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो लास्ट डे है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। फरवरी के दिन लिखने पड़ेंगे और मार्च के। तो जनवरी के कितने दिन? 31 दिन। फरवरी में कितने दिन? 28 दिन, क्योंकि 2005 में फरवरी 28 की होगी और मार्च की 7 तारीख। तो ये हो गया 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 2 और 1 3, 3 6, मतलब कि 66 हो गया। तो ये कितना हो गया? 66 हो गया। इसको भाग किया हमने 7 से, तो 7 निम्मा 63 हो गया, अर्थात 3 बच गया शेष। तो यहाँ पर फ्राइडे में 3 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका? सैटरडे, संडे और मंडे, यानी कि दिन होगा महादेव का, यानी कि दिन होगा सोमवार का, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सोचो यार, आप पढ़ रहे हो तो अब आपको इतना दुख है। हमारी मेहनत सोचो, हम दिन रात लगे रहते हैं, हम रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, हम अपना घर परिवार नहीं देखते। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब सबके साथ, मेरे अकेले के नहीं, सबके साथ घर वाले नाराज हो जाते हैं, फिर भी हम लगातार लगे रहते हैं। तो मेहनत बहुत है यार, वो मेहनत वापस आएगी भाई, लानी पड़ेगी। ऊपर वाले भी इतना भी बेरहम नहीं हो सकता, आ जाएगी मेहनत। वेक्सल लेंगे यार, क्लास रात में 10 बजे लेंगे, भेजेंगे हम उनको, जैसे तुम्हें मोटिवेट करते हैं आज सर को करेंगे थोड़ा बहुत। बाकी आप मोटिवेट कर देना उन्हें, उनके क्लास को बच्चों तक पहुंचा देना, जो भी उनके क्लास में आते थे उन तक। पता है दुख यही होता है कि सारे बच्चों तक वो क्लास फिर पहुंच नहीं पाती, जो क्लास रेगुलर चल रही होती है ना, वहीं वो पहुंच नहीं पाती है, बस ये वाली बात है। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, कह रहा है 164, कह रहा है 172, 145 क्वेश्चन मार्क और 84। अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
कितना है, प्लस का 8 हो रहा है, और जी माइनस का कितना हो रहा है, 12 में 7 गए और 16 में गए -27। तो भाई देखो ये तो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो यहाँ 4 का क्यूब होगा मतलब प्लस का 64, और यहाँ 5 का क्यूब होगा मतलब माइनस का 125। तो जैसे ही प्लस का 64 करोगे तो 5 और 4 9, और 9 और 4 और 6 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2, फिर माइनस 125 करोगे तो 84। तो आंसर कितना आ गया, 209 आ गया। आंसर कितना आ गया आपका, 209 आ गया। ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका, 209 आ गया। ठीक है, 209 जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, हालांकि टाइपिंग में मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये प्रश्न है, वो जो प्रश्न है, ये प्रश्न जो है इंग्लिश में आया था, इन्होंने हिंदी में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये प्रश्न जो है इंग्लिश में आया था और इंग्लिश में ही आएगा। ये प्रश्न जो है एसएससी सीपीओ का प्रश्न है। ये पेपर जो है आज का सीपीओ 2022 का पेपर करा रहा हूँ मैं। तो ये प्रश्न ना इंग्लिश में आया था, यहाँ 2 मीनिंग इंग्लिश में लिखे गए थे, है ना, उसने ऊपर भाषा लिखी थी। ये क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ये गलत है ना। आगे इसमें का एक क्वेश्चन और आएगा, तब मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके 6 फलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 6 वाले फलक के विपरीत पर होगी। अब यहाँ पर 6 के विपरीत की बात की गई है। अब यहाँ देखिए कॉमन कौन है, 2 है, यहाँ पर भी कॉमन कौन है, 2 है। 2 से क्लॉकवाइज चले 5 पर, 2 से क्लॉकवाइज चले 6 पर, तो 5 से 6 पर पहुंचे। लेकिन एक बात समझिए, क्या समझिए कि यार यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, तो ये तो 6 के साथ है, तो 5 तो विपरीत हो ही नहीं सकता। तब हमारे दिमाग में आता है रूल नंबर थर्ड। तब हमारे दिमाग में आता है रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड कहता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो, और उसमें 2 सतह समान हो, तो जो बची हुई सतह होती है वह एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, तो बची हुई सतह कौन सी बची, 6 और इधर से 3, तो अर्थात 6 किसके विपरीत होगा, 3 के। तो अर्थात 6 जो विपरीत होगा 3 के, ये तो सही है और ये वाली बात गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। यानी कि यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बनाओ जल्दी से। देखो ये क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बनाइए। चलिए अब आप सब भी आंसर पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परेशान होना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन निकाला जा रहा है चीजों का, जो चैनल हैक हुआ है उसका मतलब डिलीट हुआ है उसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। अब आप भी सिर्फ आंसर पर फोकस कीजिए, क्योंकि बार बार परेशान होने से कोई हल नहीं मिलेगा। तो आंसर पर थोड़ा फोकस कीजिए कि आंसर क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है 6 का संबंध 32 से है, तो इसका अर्थ ये कह सकते हैं आप कि 6 का वर्ग 36 होता है। 36 - 4 हम 32 कह सकते हैं। ऐसे ही 11 का वर्ग 121 होता है, -4 अगर हम करेंगे तो 117 कह सकते हैं। ऐसे ही 10 का वर्ग 100 होता है, 100 - 4 करेंगे अगर हम तो 96 होगा। क्या होगा, 96, अर्थात ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, बनाइए। यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए का अर्थ है प्लस, भाई ए का अर्थ क्या है, प्लस है। कह रहा है बी का अर्थ क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई। सी का अर्थ क्या है बच्चे, माइनस। और डी का अर्थ क्या है बाबा, डिवाइड। सो बच्चे बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। क्योंकि हम लगे हुए हैं लगातार, हम थक के बैठ नहीं गए, हम हार नहीं माने कि यार चैनल चला गया अब क्लास नहीं करेंगे अब घर जा रहे हैं, नहीं। कि थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसी उम्मीद में लगातार मेहनत आपके साथ हम कर रहे हैं और आप भी करिए। यार मेरे पे ना स्माइल आ नहीं रही, झूठी स्माइल ले भी आऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, अंदर से नहीं आ रही है ना।
आ जाएगी अंदर से भी जैसी चैनल वापस आएगा। कह रहा है 27B, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 5, सी का अर्थ है -38, ए का अर्थ है +16 और डी का अर्थ है डिवाइड 4, फिर ए का अर्थ है फिर +42, फिर सी का अर्थ है -8 और बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 4। तो 7 पंजे 35 का 5 कैरी हो गया 3, 7 5 दूनी 10 और 3 13, -38 +4 +42 -32, 42 -32 यानी कि 10, 10 4 14, 14 और ये कितना हो गया 149 -38 तो कितना हो गया 1 1 1 मतलब 111, 3 इक्के कितना हो गया 3 इक्के अर्थात 111, 3 इक्के अर्थात 111 जो है आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड 111 जो है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, कह रहा है दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, है ना। जब दर्पण को mn पर रखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब देखो P यही आ रहा है भाई, यहाँ तो आ नहीं रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ उल्टा हो गया तो ये भी नहीं आ रहा, मतलब पहले ही ऑप्शन बनेगा, ज्यादा सोचना नहीं है। आंसर क्लियर है, पहला ऑप्शन है। अगला देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। अगला देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। अगला देखिए नेक्स्ट है, बनाइए। ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है, करिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है ना। और एक बार क्लास को आज एटलीस्ट अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर कर दो जिन्होंने जीडी का फॉर्म भर रखा है, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होगा कि एग्जामपुर का जो चैनल है, मेन चैनल, वो डिलीट हो गया है, तो वो भी आज की इस क्लास में नहीं जुड़ पाए होंगे। तो अगर आप उन तक पहुंचा दोगे ये चैनल, आप उन तक पहुंचा दोगे ये क्लास, तो एटलीस्ट वो अगली क्लास जो कि मोहित सर लेंगे हिंदी की तब जुड़ जाएं, उससे अगली क्लास जो नितिन सर लेंगे जीके की तब जुड़ जाएं, या रात में 9 बजे मैथ्स की क्लास आज विपुल सर लेंगे क्योंकि अभिनंदन सर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो जुड़ जाएं, या 10 बजे विवेक सर की क्लास तक तो जुड़ी जाएं। तो उन बच्चों तक इस मैसेज को पहुंचा दो कि एग्जामपुर का जो मेन चैनल है वो डिलीट हो गया है, तो अभी जो क्लासेस है वो इस एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल पर चल रही हैं। उन तक बस ये बात पहुंचा दो, हम बस आपसे अभी यही निवेदन कर सकते हैं और हमारे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। यहां पर y आएगा, यहां पर n आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ w आएगा, यहाँ s आएगा, यहाँ o आएगा, यहाँ c आएगा, यहाँ y आएगा, यहाँ l आएगा और यहाँ t आएगा। सो s o c y l t क्या हो गया आंसर, s o c y l t। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। एक और अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। जल्दबाजी मत करना किसी भी क्वेश्चन में, बड़े आराम से करना, ठीक है। यार क्यों हुआ डिलीट, अगर ये हमें पता होता तो हम YouTube को मेल करके वापस यही बात नहीं लिखते कि भैया हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। हमको पता ही नहीं हमारी गलती क्या है, तो माफी मांगे कहाँ। कह रहे यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ डिवाइड है, o का अर्थ मल्टीप्लाई है और p का अर्थ प्लस है, तो बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। कह रहे 324, p का अर्थ क्या है +35, m का अर्थ क्या है -184, फिर -17, फिर o का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 3 और p का अर्थ क्या है +39। इसमें कहीं n तो आया ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है गड़बड़ है इसमें, कहीं तो n आना चाहिए था, नहीं आया। चलो कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। तो यह हो गया 5 4 9, 3 2 5 और 3 17 3 51,
तो ये हो गया आपका 4 और 1 5, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, तो 1 और 1 2 प्लस 39। तो इसे और जोड़ लो, 8 और 8 9 9 18 का 8 कैरी 1, 3 और 5 8 और 1 9 और 3 माइनस 235। तो यहाँ पर कितना हुआ 3 6 1 163। कितना हुआ 163। कितना हुआ 163 हुआ। कितना हुआ 163 हुआ। 163 जो है इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा 163 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। सारी क्लासेस नहीं बेटा, मतलब अब जब तक मेन चैनल नहीं आ जाता तब तक मेन चैनल की जो क्लासेस है वो इस पर चलेंगी। आईएएस पीसीएस और यूपी पीसीएस की जो क्लासेस है वो अभी देखते हैं कहाँ चलानी है। हरियाणा एमपी वाली क्लासेस जो है वो भी अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ चलानी है। बिहार की जो क्लासेस है वो बीपीएससी पे चल जाएंगी। लेकिन मतलब एक दो तो भी तो नहीं है यार, चलाए तो चलाए कहाँ। 7 8 चैनल डिलीट हुए एक साथ। 8 चैनल हमारे डिलीट हो गए। एक होता 2 होता तब भी सहन करते यार, कहीं तो चलाते। 8 चैनलों को कहाँ एडजस्ट करें यार। जितेंद्र साहू क्लास के बाद ऑफलाइन कमेंट अपना नंबर छोड़ देना। कह रहा है अगर एक के विपरीत कौन होगा, तो यहां देखिए कॉमन कौन है 3, तो यहां पर कॉमन कौन है 3, 3 से कट गया 3। यहां कॉमन कौन है 2, यहां पर कॉमन कौन है 2, 2 से कट गया 2। तो एक के विपरीत कौन होगा जो बची हुई संख्याएं हैं। हमेशा पासे का एक नियम तीसरा होता है कि यदि एक पासे को 2 बार फेंका जाए और उसमें 2 सतह समान हो तो बची हुई जो सतह होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। तो यहां पर जो आपका एक है वो विपरीत किसके हो जाएगा 4 के हो जाएगा। यहां पर जो आपका एक है वो विपरीत किसके हो जाएगा 4 के हो जाएगा। मतलब ऑप्शन 1, अर्थात ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ, करो अगले क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। सर क्वेश्चन 18 वाले में टाइप प्रॉब्लम नहीं, 18 नहीं आंसर आ गया था बेटा, उसमें एन का कहीं यूज ही नहीं किया। उसमें एन का जो है कहीं यूज ही नहीं किया, आंसर आ गया था 18 का। यहां देखो, अगर मैं बात करूं 2 के क्यूब की तो वो कितना होगा 8 प्लस 1 अर्थात 9। मैं बात करूं 6 के क्यूब की तो कितना होगा 216 प्लस 1 अर्थात 217। अब 9 के क्यूब की बात करोगे तो 9 का क्यूब होता है आपका 729 प्लस 1 कितना हो जाएगा 730 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 730, अर्थात ऑप्शन 1, अर्थात ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ भाई। ये क्या कह रहा है, कह रहा है सम लेसेस आर शूज। कुछ लेसेस जो हैं वो शूज हैं। सम लेसेस आर सॉक्स। कुछ लेसेस जो हैं वो शॉक्स हैं। कंक्लूजन देखिए, ऑल शॉक्स आर शूज, सभी शॉक्स शूज हैं, तो नहीं ये गलत है। सम शॉक्स आर लेसेस, हाँ तो शॉक्स लेसेस हैं तो ये ठीक है। दूसरा ठीक है, पहला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा कि केवल निष्कर्ष 2 जो है वो इसका अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो इसका अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है। अब यहां पर देखिए, पहले ना क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये कह रहा है कि यदि शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाए, है ना, और शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजनों स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। बताइए। कह रहा है चेचक जो है वो विषाणु के कारण होता है, तो जो एंथ्रेक्स है वो किसके कारण होता है। जो एंथ्रेक्स है वो डिजीज है वो किस कारण होता है।
अगर आपको नहीं पता तो गलत आंसर नहीं देना है। असल में एंथ्रेक्स एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों में हो जाती है और जानवरों में सांस लेने की दिक्कत आती है एंथ्रेक्स के कारण। और वो कब होता है, जब जो संक्रमित इंसान होते हैं वो जब जानवरों के नजदीक पहुंचते हैं, मतलब उससे कांटेक्ट में आते हैं। जैसे कोविड हुआ था, तो कोविड की वजह से अगर जानवरों में कोविड होता तो वो किस वजह से होता, वायरस की वजह से होता काइंड ऑफ, है ना। लेकिन जो एंथ्रेक्स है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से, आपके जीवाणु की वजह से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत लिटरली बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको करने में, है ना। सीपीयू का पेपर है ये। हमने भी जब ये पेपर में पहली बार ये क्वेश्चन देखा तो हमें सोचना पड़ा कि अच्छा इसको इस तरह से कर सकते हैं। आप जब जानते हो कि इसको करने के दो तरीके होते हैं। देखो यहाँ पर 5 लिखने का तो अर्थ यही है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 लेटर है। यहाँ 6 लिखने का अर्थ भी यही है कि इसके अंदर 6 लेटर है। तो यहाँ 1 2 3 4 लिखने का अर्थ है कि 4 लेटर है। लेकिन ये जो है ये क्या है, इनका सम है, मतलब जोड़ है। लेकिन जोड़ कैसा है, क्या डायरेक्ट है या अपोजिट है, क्या डायरेक्ट है या अपोजिट है। तो अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, अगर आप स्पेस का देखोगे, ये कह रहा है 91 चाहिए, मैं कहूँ 19 और 16 कितना हुआ आपका 35, 1 36 और 3 36 और 3 39 और 5 44। तो डायरेक्ट तो नहीं बना, डायरेक्ट नहीं बना। अब इसका अपोजिट करो तो एस का एच, पी का के, ए का जेड, सी का एक्स और ई का वी। तो ये कितना हुआ, देखो 8 और 11 प्लस 26 प्लस 24 प्लस कितना हुआ 22। देखना क्या टोटल करके हो रहा है। तो देखो 2 और 4 6 6 6 2 और 4 6 6 और 6 12 12 1 13 13 8 21 21 का 8 कैरी 2 2 और 2 4 2 6 2 8 और 1 9। तो इसके अपोजिट का सम हो रहा है कितना 91। तो यही चीज यहां पर कर दो, इसके अपोजिट देखो तो m का n, e का v, a का z, n का m। तो अर्थात 13 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 14। तो यहाँ देखो कितना हुआ 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 4 15 15 का 5 कैरी 1 1 और 1 2 2 4 2 6 और 1 7 कितना हो गया 75। तो 4 के साथ 75 कितना हो गया 4 के साथ 75 कितना बन गया 4 और 4 के साथ 75 कितना हो गया 4 और 4 के साथ 75। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, अभिषेक फिटनेस ऑफलाइन कमेंट करना भाई, अपना नंबर हम कॉल कर लेंगे आपको। सिर फट रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा वाला आज तो। अब देखो MET यहाँ पर है, MET यहाँ पर है, MET यहाँ पर है, बस यहाँ पर MEL है। तो L होने के कारण ये सबसे पहले आ गया। अब T के बाद देखो यहाँ 8 है, यहाँ आपका 18 है, यहाँ आपका 18 है और यहाँ पर भी 8 है। 8 के बाद देखो 15 है, 8 के बाद देखो 1 है, 18 के बाद 15 है, 18 के बाद 9 है। तो सबसे छोटा हुआ 8 1 मतलब 2, फिर 8 15 मतलब 1, फिर 8 9 मतलब 3 और उसके बाद 4। तो 521 34 आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन ए क्या हुआ, पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है, बनाओ भाई। क्या कह रहा है 23 कह रहा है 23, 50, 73, 100 और फिर क्वेश्चन मार्क। बताओ कितना आएगा बेटा। यूपीएसआई की जो क्लास है वो उड़ान बैच आपकी शुरू कर दी है। कल भी हमने क्लास ली थी, कल भी हमने उड़ान बैच में क्लास ली थी और आज भी हमने उड़ान बैच में क्लास ली है। यूपीएसआई की जो उड़ान बैच वाली क्लास है वो हमने शुरू कर दी है यार, कैसी बात कर रहा हो आप। देखो तो एक बार, हमने भी लिया, आज भी लिया हमने आके।
आज सुबह तो सब कुछ सही था, हमने सब कुछ सही से क्लास ली है, शाम से ही सब कुछ खराब हुआ है, दोपहर से ही। यहाँ पर 27 होगा, यहाँ 23 होगा, यहाँ फिर 27 होगा, तो यहाँ 23 हो जाएगा, और 23 होते ही कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा? पहला ऑप्शन जो है वो आपके राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। ध्यान से बनाना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बारीकी से, है ना। और उन सभी स्टूडेंट्स तक, जो स्टूडेंट्स हमसे लगातार पढ़ रहे थे लेकिन अभी उनको नहीं पता है कि चैनल, क्योंकि आज डिलीट हो गया है मेन चैनल एग्जामपुर का, जिसकी वजह से शायद उन तक क्लास नहीं पहुंच पाई होंगी, तो उन सभी स्टूडेंट तक आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग क्लास पहुंचा दीजिए, है ना। और मतलब उन तक क्लास का लिंक शेयर करके पहुंचा दीजिए, ताकि अगली क्लास में तो वो सब कम से कम पढ़ने आ सकें। क्योंकि सच बता रहा हूँ, बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चे यार एकदम से। हम तो होते ही होते हैं, क्योंकि हमारा तो रोजी रोटी है भाई, सीधी बात है, लेकिन वो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो लगातार पढ़ रहे हैं, उनका पेपर है 10 तारीख को, लेकिन ये बात यूट्यूब को थोड़ी ना समझ आती है। उसने कर दिया भाई, उसके घर से क्या जा रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीज यहाँ पर है ना वो एक बार में यहाँ आ रही है, जैसे एक छोड़ करके यहाँ आ रही है, तो अब किसे एक तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ टी तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक छोड़ करके आ रही है ना। इस बार टी ऐसे ही रहेगा, टी के साथ कोई बदलाव नहीं हो रहा है, परंतु जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ रही है, जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ रही है, जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ रही है, जो चीज यहाँ है वो यहाँ आ जाएगी, अर्थात ओ यहाँ आ जाएगा। आप देख लीजिए टी बीच में और ओ यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर जो है वो 2 ऑप्शन हो जाएगा। क्या आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस चैनल का नाम है बेटा एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर चैनल जो है ये आपका, इस पे ही चलेंगी जब तक मेन चैनल नहीं आ जाता, है ना। एसएससी एग्जामपुर सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा ये चैनल, इसी पर तब तक क्लासेस चलेंगी जब तक चैनल वापस नहीं आ जाता बेटा। वापस आने के बाद वापस से वहीं चलेंगी क्लासेस। सोचो यार कितना दुख होता है, पता है उस पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले थे, है ना। विवेक सर का बर्थडे होता है 14 तारीख को, हम सोच रहे थे कि विवेक सर को गिफ्ट देंगे, पता चला चैनल ही डिलीट हो गया, गिफ्ट की जगह दुख पहुंच गया। कभी कभी ना चीजें आपके हिसाब से नहीं चलती, जो आप सोचते हो ना वो होती नहीं है। कह रहा है W#U, A#B का अर्थ क्या है भाई, कहाँ है हैश हो रहा, A#B का अर्थ है ए बी की माता है, तो W#Q का अर्थ हो जाएगा W माँ हो जाएगी Q की, W कौन हो जाएगी, माँ हो जाएगी किसकी, Q की, Q@T, तो A@B का अर्थ है ए बी की बहन है, तो Q बहन होगी किसकी, T की, T एंड Y, तो A एंड B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो T पिता हो जाएगा किसका, Y का, Y@M, एट द रेट का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, तो Y बहन हो जाएगी M की, M%K, A%B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो M पत्नी हो जाएगी किसकी, K की, तो K कौन होगा, इसका पति होगा। क्या रहा है, T K से, K T से, तो T जो है वो K को क्या बुलाएगा, बहू बुलाएगा, पुत्र की पत्नी, पुत्री का पति, सॉरी हाँ पुत्री का पति, क्या बुलाएगा, पुत्री का पति, दामाद बुलाएगा, पुत्री का पति अर्थात दामाद बुलाएगा, पुत्री का पति अर्थात दामाद बुलाएगा। सही है, दामाद जो है इसका राइट आंसर होगा, दामाद जो है इसका राइट आंसर बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, बनाओ। कह रहा है 7 व्यक्ति PQRST और V एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं।
केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे हैं, तो दाएं तरफ जो है वो केवल यू के 2 ही व्यक्ति होंगे। 7 हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यू के इधर जो है वो 4 व्यक्ति बैठे होंगे। केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं बैठे हैं, तो आर यहाँ बैठेगा। कह रहा है कि केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य बैठे हैं, तो 1 2, तो क्यू जो है वो यहाँ आ जाएगा। केवल 3 व्यक्ति आर और वी के मध्य बैठे हैं, तो 1 2 3, तो वी यहाँ आ जाएगा। टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी यहाँ कहीं भी नहीं आएगा, मतलब टी यहाँ आएगा। एस यू के दाएं बैठा है, तो एस यहाँ आएगा। तो बचा कौन? पी क्यू आर एस टी यू वी, पी क्यू आर एस, तो पी बचा, तो पी यहाँ आएगा। और यू के बाईं ओर पूछा है कौन बैठेगा, तो आपका आंसर भी पी होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1। आपका आंसर भी पी होगा, अर्थात ऑप्शन 1। अच्छा, पी के ठीक, वो सॉरी, क्या पूछा है? यू के ठीक दाएं कौन बैठा है? यू के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो यू के ठीक दाएं तो एस बैठा है। मैंने बाएं पढ़ा उसको, मैंने उसको बाएं पढ़ा था, बाएं नहीं दाएं कह रहा है वो, राइट कह रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो इमीडिएट राइट ऑफ यू जो है वो एस है। क्या है? एस। अर्थात अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है बेटा। असल में यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 26 वाले में देखो, ये ना एक बार रोक रहा है, रोकने के बाद फिर मूव करा रहा है, तो इस बार इसको यहाँ पर रिटेन करेगा, इसे रोकेगा। अगली बार जाएगा ना तो मूव कराएगा। तो नीचे ना इसी वजह से नहीं आया ये, ठीक है, इसी वजह से ना नीचे नहीं आया, तभी मैंने आंसर वो दिया। चलो खैर कोई नहीं, अगला देखो, नेक्स्ट है। करो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है। और इससे अगला क्वेश्चन भी करना, ये दोनों ही आपके लिए फिर कर लेना यार, इनको दोनों ही आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। बाकी भाई देखो वही चीज है कि ईश्वर से, ऊपर वाले से बस यही कामना है कि आप लोग हमेशा साथ देते रहो, साथ जुड़े रहो। और अपनी जो अभी क्लासेस हैं उसकी पीडीएफ जो है वो आपकी यहाँ पर मिलती है आपको पुलकित सर एग्जाम्पल नोट्स पर। इसके अलावा देखिए अभी क्या है, टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिससे क्या है कि आपकी क्लास का जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि यूट्यूब तो अब भेजेगा नहीं कुछ दिनों तक, जब तक मेन चैनल वापस नहीं आ सकता या आ जाता, तब तक हम आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको दे सके, या आपके जो मिशन वर्दी की क्लासेस हैं वो आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा दी थी हमने। भैया इतना बड़ा दिल था, उतना पूरा दिखा दिया, उससे बड़ा दिल नहीं हो सकता है। सो मिशन वर्दी को आपको फ्री कर दिया था एसएससी जीडी वालों के लिए, तो आप लोग चाहें तो वहां से पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो विपुल सर के मैथ्स या अभिनंदन सर के मैथ्स पढ़ रहे होंगे, मेरी रीजनिंग पढ़ रहे होंगे, है ना, और नितिन सर की पॉलिटी जीके पढ़ रहे होंगे, विवेक सर की जीके पढ़ रहे होंगे। अब यूट्यूब से तो चैनल डिलीट होने के बाद जब तक वापस नहीं आ जाता आपकी कोई भी वीडियो आपको दिख नहीं रही होगी, तो जब तक वापस नहीं आ जाता तब तक वो सभी वीडियोज़ तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है वो आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर पढ़ लेना भाई तब तक, है ना। बाकी वही है कि जो आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह आपके पास है उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। फिलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं उनको वीडियो को वापस लाने का, जो यूट्यूब ने उड़ाई है या यूट्यूब ने चैनल डिलीट किया है। जैसे चैनल वापस आएगा तो वो वीडियोस भी वापस आ जाएंगी। कोशिश है यूट्यूब से जल्दी वापस आ जाए। आप सब भी ऊपर वाले से दुआ करो, है ना, भगवान के आगे एक बार प्रार्थना ज़रूर करना कि हे प्रभु, के जो भी एग्जामपुर चैनल है, क्योंकि इस चैनल से सिर्फ एक हमारा घर नहीं चलता, इस चैनल से बहुत सारे रोजगार, इस चैनल से बहुत सारे घर चलते हैं, इस चैनल से बहुत सारे वो बच्चे पढ़ते हैं जिनको ज़रूरत है एक अच्छे कंटेंट की, जिनको ज़रूरत है अच्छी नौकरी की। तो मतलब वही है कि सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है यार, हमारे तुम्हारे कुछ नहीं है। अगर ये भी हुआ है तो ये भी ऊपर वाले की इच्छा थी, आगे भी कुछ होगा तो ऊपर वाले की इच्छा होगी। क्या पता इसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, जो भी था ऊपर वाले का था। तो दुआ करो सही हो जाएगा सब कुछ, है ना। बाकी यूट्यूब से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जहां आपके सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ आपका सपोर्ट यही है कि अब मान लीजिए अगली क्लास जो है वो मोहित सर हिंदी की लेंगे, तो वो उन दोस्तों तक पहुँचा देना जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ये नहीं पता कि चैनल जो है मेन चैनल डिलीट हुआ है। सही है, तो चैनल आज ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सेशन को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बता देना क्लास कैसी लगी, ऑफलाइन कमेंट में इनके आंसर भी कर देना। तब तक आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर कर, विजय एग्जामपुर।